अस्सलाम वालेकुम। रेसिपीज़ इन उर्दू में खुशामदीद। तो गाइस एक दफ़ा फिर से हाजिर हूँ आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती बहुत ही प्यारी सी रेसिपी लेकर, जिसे देख के आप लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हो, क्योंकि आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं गोभी का पराठा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बहुत इजी तरीके से बनाने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आगे आने वाले मौसम में इस तरह के पराठे वगैरह बना के हम खाएंगे और बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। और कई दफ़ा तो घर वाले भी फरमाइश करते हैं कि भाई हमें भी इस तरह की कोई लजीज लजीज चीज़ें खिलाएं, तो क्यों ना हम घर बैठे ही हर चीज़ को ट्राई करना शुरू करें। तो जी गाइज, आज हम गोभी का पराठा बनाएंगे, वो भी एक अलग अंदाज से। तो कैसे बनाएंगे, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताती चलूँगी। हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। अच्छा जी गाइज, बात हो रही थी कि आज हम अपने किचन में बनाने जा रहे हैं जी गोभी वाला पराठा, जो कि हम बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएंगे। एक तो लोग होते हैं कि सालन गोभी का रेडी करके तो फिर बनाते हैं, लेकिन हम कच्ची गोभी के साथ पराठा बनाएंगे। तो देखिएगा गाइज, बहुत ही लजीज बनेगा। अच्छा जी, करना हमने क्या है जी, आपने गोभी ले लेनी है, एक फूल ले लीजिए या दो ले लीजिए। आपने फूल गोभी ले लेनी है, उसे अच्छे तरीके से सबसे पहले आपने धो के साफ़ सुथरा करना है। उसके बाद आपने जी उसे कद्दूकस कर लेना अच्छे तरीके से, जैसे वो दरदरा सा पाउडर सा बन जाए उस तरह से आपने इसे कद्दूकस कर लेना। कद्दूकस करने के बाद आपने इसमें जी प्याज डालना, आपने एक अदद बारीक कटा हुआ। टमाटर आप लोग स्किप कर सकते हो। हरी मिर्च आपने डालनी है 2 से 3 अदद बारीक कटी। उसके बाद हमारे पास पुदीना होगा सब्ज़ बारीक कटा हुआ। उसके बाद धनिया होगा बारीक कटा हुआ, 2 से 3 चम्मच लगा लीजिए। उसके बाद हमारे पास स्पाइसेस में होगा जी नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा और खुश्क धनिया। ये भी इन सब चीज़ों की मिकदार 1-1 चम्मच है, लेकिन आप अपनी चॉइस के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। क्या करना है जी, आपने इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना। आटा तो हमारा पहले से ही गूंदा हुआ होता है। इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने रख लेना है। तो अब आपने जी क्या करना है, एक छोटे छोटे 2 पेड़े बेलने हैं। जो आटा आपने गूंदा होगा पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद आपने एक पेड़ा उठाना है और उसे हल्का सा बेल लेना, जैसे छोटी सी बंदा रोटी बनाता है। रोटी बनाने के बाद आपने उसके ऊपर वो जो गोभी का मेज़ा बनाया हो ना, वो डाल देना। डालने के बाद दूसरी रोटी ऊपर रख के तो उसे कवर करना शुरू कर देना। इर्द गिर्द से आपने उसे कवर कर लेना है, यानी कि ये जो हमारी फिंगर्स होती हैं, फिंगर्स की मदद से उन्हें हल्का हल्का साइडों से दबाएंगे। दबाने के बाद आपने उसे जी बेल लेना अच्छे तरीके से, या हाथ की मदद से भी पका सकते हैं। साथ ही तवा गर्म होने के लिए रख दीजिएगा। और तवा गर्म हो चुका है, अब हमने जो है पराठा हमने ऊपर डाल देना है। जब एक साइड से पक जाएगा तो हमने जी उसकी साइड बदल देनी है और अपने जी पराठे के ऊपर मज़ा बढ़ाने के लिए मक्खन लगाएंगे या देसी घी लगाएंगे। अगर इन दोनों चीज़ों का आप स्किप करना चाहते हैं तो आप लोग दूसरा ऑयल या डालडा घी भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो देखिएगा गाइस, बहुत ही कम वक्त में आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हो। वैसे भी आप ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हो, लंच के लिए बना सकते हो। बहुत ज़्यादा ये लजीज बनती हैं। तो एक दफ़ा आप लोग ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ तक थी जी आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। आई होप आप लोगों को आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर तो आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारी जो हर नई आने वाली वीडियो है वो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। शुक्रिया के साथ इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।